ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। श्री वृंदावन विहारी लाल की। हर हर। सभी उपस्थित गुरुजनों को प्रणाम करते हुए चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र के माध्यम से श्रीमन महाभारत का आश्रय लेकर के जो सनातन सिद्धांतों को श्रवण करने का लाभ हमको प्राप्त हो रहा है और उस पर भी पूज्य गुरुजनों की पावन उपस्थिति, निश्चित रूप से ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल है। तो पूज्य जनों की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, उपस्थित श्रोता समाज का अभिनंदन करते हुए प्रवेश करते हैं कल प्रसंग को जहां विराम दिया। महाराज महाभिषक ही शांतनु के रूप में इस भूतल पर प्रादुर्भूत हुए और उनका नाम शांतनु क्यों पड़ा? बोले शांतस्य जग्गे संतानः तस्मात् आसीत स शांतनोः। इनका वंश लगभग शांत हो चुका था और यहां तक कि इनके पिताजी प्रतीप भी वन में तप करने के लिए जा चुके थे। एक दिन वनस्थ साधनारत इन राजर्षि के अंक में अर्थात दक्षिण जंघा पर भगवती मां गंगा बालिका के रूप में, किशोरी के रूप में आकर के बैठ गई और ये प्रसंग कल आ गया। महाराजा प्रतीप ने मैया गंगा को अपनी पुत्र वधू के रूप में अंगीकार कर लिया
और आश्चर्य की बात यह है कि पुत्र वधू पहले आई, अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। इनका शांतनु नाम क्यों पड़ा? बोले शम का तात्पर्य सुखम, सम का तात्पर्य यौवनम, सम का तात्पर्य आरोग्यम, कल्याणम बा तनोति करस्पर्श मात्रेण इति शांतनु। महाभिषक अर्थात बहुत उच्च कोटि के कोई वैद्य विद्या के विशारद हैं, वही शांतनु बन करके आए। तो जन्मांतरीय संस्कारों की संपदा लेकर के मनुष्य आता है धरती पर। महाराजा प्रतीप जब सांसारिक यात्रा से निवृत्त हुए तो जाते जाते अपने पुत्र को कहा कि एक दिन कोई गंगा के तट पर तुमको स्त्री पति के रूप में वर्ण करने का आवेदन करे तो स्वीकार कर लेना, वो तुम्हारी धर्मपत्नी होगी। और पहले से वो प्रतिश्रुत है विषय, वो रहस्य भी बता दिया। जो पूज्य पिताश्री अर्थात प्रतीप जी महाराज ने कहा, एक दिन वो घटना भी घट गई। शांतनु जी महाराज वहाँ परिभ्रमण पर थे और माँ गंगा का दर्शन हो गया। वो सब लक्षण, वो परिस्थितियाँ और वो मुहूर्त भी जो पिताजी ने कहा था। विवाह की बेला आई तो माँ गंगा ने कहा, राजन यत्तु कुर्या महम राजन शुभम बा यदि बा शुभम, न तत् बारयितव्यास्मि न वक्तव्या तथा प्रियम। इस श्लोक के माध्यम से माँ गंगा अपने होने वाले पतिदेव शांतनु जी महाराज से कहती हैं कि मैं अच्छा करूं अथवा बुरा, आपको वो उचित लगे अथवा अनुचित, रोकोगे टोकोगे नहीं। न बारयितव्या माने रोकना नहीं, और न वक्तव्या तथा प्रियम, कभी भी आप मुझको अप्रिय वचनों के द्वारा संबोधित नहीं करोगे, कभी मुझे कड़वा नहीं बोलोगे। राजा ने स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। और महाराज एक मनुष्य के जीवन की अनुपम घटना है। संभवतः विवाह होने पर भी उतनी प्रसन्नता ना होती हो किसी गृहस्थी को, जितनी प्रसन्नता उसको पितृ सुख की सूचना मिलने मात्र से होती है। हम जो कहने जा रहे हैं वो आवश्यक नहीं कि परिपूर्ण हो, परंतु हमको लगता है सांसारिक स्तर पर एक पुरुष की सर्वोत्तम उपलब्धि है पिता हो जाना, और एक स्त्री शरीर में रहने वाले जीव की सांसारिक उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि मां बन जाना। सब कुछ हो, संसार का वैभव हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, प्रभुत्व हो और विभुत्व भी हो, पर वो पिता ना बन पाए तो जीवन पर्यंत अपने आप को एक हीन भावना से ग्रस्त पाता है। मैं पिता ही न बन पाया, मैं संतति का मुख न देख सका, मैं निपुता रह गया, मैं निसंतान रह गया। और जब कभी मन में आवे कि कोई बात नहीं भाई, तो कर्म का खेल है, तो समाज के लोग उसको निपुता कह करके, अभी आजकल तो उतना असर नहीं है, पर पहले सुनते थे निसंतान व्यक्ति का मुख देख करके लोग अपनी यात्राएं नहीं करना चाहते थे। अरे सामने से निसंतान व्यक्ति आ गया, अब नहीं जाऊंगा, लौट आए। तो एक स्त्री के जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि सांसारिक स्तर पर है मां बन जाना, और एक पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम सांसारिक उपलब्धि है पिता बन जाना। और वास्तव में मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम आध्यात्मिक उपलब्धि है आत्मज्ञान हो जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना। यदि सब कुछ पाया पर आत्मज्ञान न हुआ, भगवत प्राप्ति न हुई, इष्ट दर्शन नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को आत्महंता उपनिषद कहते हैं। योवा एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रयति स कृपणः। कृपण माने, कृपण का तात्पर्य कंजूस नहीं है, कृपण का तात्पर्य यस्मिन कृपा नास्ति।
बोले कृपा का तात्पर्य क्या है? बोले आत्मोद्धाराय आत्मन्येव कृपा न कर्तुम शक्नोति स कृपणः। अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करता, संसार भर के ऊपर कृपा करने के दावे करता है। और कृपण और कृपाण में दोनों में बहुत सामान्य सा अंतर है, मात्र आकार का अंतर है। कृपण आत्महत्यारा है और कृपाण केवल देह का छेदन करता है। और जो इस संसार में मनुष्य बनकर के आया और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया, योवा अस्मात् लोकात्, जो इस संसार में आकर के आत्म तत्व को जान करके विदा हो रहा है, बोले सब ब्राह्मण अस्मात् लोकात् प्रयति ज्ञात्वा, तो सब ब्राह्मण। महाराज पहला संतति सुख प्राप्त होने को जब हुआ, अचानक माँ गंगा उस बालक को गोद में लेकर के जलधारा के समीप पहुंच गई और जल में विसर्जित कर दिया। पहला पितृ सुख का संदेश मिला। मन आया कि गोद में खिला करके देखूं, स्पर्श का सुख पाऊं, पर ये तो सुख मिला ही नहीं। अपने अनुबंध के कारण डरे हुए राजा इस दर्द को, इस वेदना को, इस व्यथा को पी गए। पीछे पीछे गए, चुपचाप पीछे पीछे लौट आए। और ये घटना एक बार नहीं 7 बार घट गई। 1-2 बार नहीं, जीवन में ये घटना 7 बार घट गई। हम तो किसी व्यक्ति के अनुचित व्यवहार को, अनपेक्षित व्यवहार को 1 बार, 2 बार, 3 बार सहेंगे और कह देंगे बहुत हो गया बस। पर शांतनु जी महाराज की शांति 1 बार तो महाराज कांप गए। 8म बार जब वो लेकर के चले, जब वो 8म बार बालक का जन्म हुआ, तो मन में उदासी, मुख कमल पर चिंता की विलक्षण रेखाएं। 8म पुत्र का जन्म होते जैसे गंगा जी इसको लेकर चली, तो पीछे पीछे फिर शांतनु चले। मन में सोच लिया ये पुत्र घातनी रहे अथवा जाए। अब ये अत्याचार, ये पाप अधिक स्वीकार नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगा, अपने पुत्र को मरने नहीं दूंगा। उनका मन चीत्कार कर उठा और 1 बार तो जैसे जल में डालने चली तो गिड़गिड़ाए, आंखों में रोष भी है, आंखों में आंसू भी हैं, और कहने लगे रे दुष्टे, इसको मत मार, तुम कौन हो और क्यों इन बेचारे छोटे छोटे नवजात शिशुओं को मारती हो? पाषाण हृदय, तुमको पाप का डर नहीं है क्या? माँ बधी ही कस्य काशीति किम हिनत्सी सुतान इति पुत्रघ्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। तुमको पाप से डर नहीं लगता? इतना निंदित घृणित कर्म करती हो। हे पुत्र हत्यारिणी, तुम कौन हो? गंगा जी ने कहा राजन हो गया, हमारा तुम्हारा अनुबंध संपन्न हो गया। आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, इसलिए मेरा संबंध टूट गया। एक तरफ पुत्र को पाने की प्रसन्नता की संभावना और दूसरी ओर धर्मशीला ऐसी अनिंद्य सुंदरी भगवती माँ गंगा के जैसी भार्या के खोने का दर्द। अब राजा ये नहीं समझ पा रहे कि मैं हारा कि जीता। और कई बार मनुष्य के जीवन में वो जिस विजय की उपलब्धि के निमित्त अहंकारवश अड़ा होता है, कई बार जीत करके हार जाता है और कई बार हार करके भी बहुत अनंत सुख पाता है। मां गंगा ने शांत भाव से मुख कमल पर सौम्यता और प्रसन्नता का भाव रखते हुए कहा राजन, हमारा और आपका संबंध इतना ही था। आपकी जो मनोवृत्ति बनी है मेरा प्रतिरोध करने की, उसमें भी एक कारण है। और सच बात यह है कि मनुष्य नहीं जान पाता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या आएगा, देवताओं को ज्ञात होता है। मां गंगा को ज्ञात है कि मेरे जो भी कर्म हैं लोकोत्तर हैं, इस संसार की दृष्टि में निंदित हैं, गर्हित हैं,
और मुझे लगता है कि गंगा के सामने भले ही कोई बोल ना पाता हो, पर दास दासी भी जब ये जान पाते होंगे कि आज फिर जन्म लेते ही बालक को इसने जल में डुबा दिया, नदी में डार आई, अरे या को नाश जाए। गांव की भाषा में तो यही बोलते होंगे, या को भैया सरपड़ी है का, तो बालकन ने मारे, ये तो बाल घातनी है, बच्चों को मार देती है, बच्चों को खा जाती है। भगवती मां गंगा ने कहा, राजन ये कोई सामान्य बालक नहीं है साथ, ये अष्टवसु वशिष्ठ जी महाराज के शाप के कारण कुछ काल के लिए केवल मानव योनि में आए, और इन्होंने कहा कि मां हमको अत्यल्प काल में इस संसार से विमुक्ति का मार्ग तुम ही दिखा सकती हो। इसलिए राजन ये सप्तवसु विमुक्त हो गए अपने पूर्व जीवन के वशिष्ठ ऋषि के द्वारा प्राप्त शाप से। ये जो 8वां बालक है जिसको तुमने रोक लिया है, इसको रुकना ही था। मैं भी प्रतीक्षा करती थी कि तुम डरे सहमे मुझे रोक पाओगे क्या, पर रोक लिया ना। मेरा भी शाप का समय पूर्ण हो गया, और इस बालक को मैं ले जाकर के शिक्षित संस्कारित करके तुमको लौटा दूंगी, उचित समय की प्रतीक्षा करो। बाबा भीष्म के विषय में शाप देते समय वशिष्ठ जी महाराज ने यह भी कहा था, भविष्यति च धर्मात्मा सर्वशास्त्र विशारदः पितु प्रिय हिते युक्त स्त्री भोगान वर्जयिष्यति। इसके जीवन में स्त्री भोग नहीं होगा, परंतु पिताजी का बड़ा प्रिय भक्त होगा, समग्र शास्त्रों का विशारद होगा और धर्मात्मा होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। आज शांतनु जब गंगा जी से लौट करके आए तो हारे हुए ज्वारी के जैसे थके हुए, निराश, अन्य मनस्क, परंतु एक आश्वासन है, एक आशा है, एक संभावना है, मेरा पुत्र कहीं पल रहा है। धीरे धीरे करके 36 वर्ष बीत गए। एक दिन राजराजे उतने समय में शांतनु राजराजेश्वर हो गए, बड़े बड़े राजा उनका सम्मान करने लगे। गंगा के किनारे एक दिन भ्रमण करने के लिए शांतनु गए, नित्य ही जाते थे। जैसे कोई व्यक्ति अपने खेत से प्रेम करता हो तो बीज बोए बिना भी बड़ी स्पृहा से अपनी खेती को निहारता है, और कहीं बीज बो दिया हो तो फिर कहना ही क्या है। एक दिन देखा गंगा जी का जल रुका हुआ है, गंगा एकदम सूख गई। अरे ये क्या हो गया? गंगा की धारा में, गंगा नदी में एक बूंद जल नहीं बचा। चिंतित हो गए, किनारे किनारे चलते हुए ऊपर की ओर गए। एक बहुत सुंदर नवयुवक, बड़ी विशाल विशाल भुजाएं, उनमें धनुष बाण लिए खड़ा और गंगा जी के प्रवाह को अपने बाणों से रोक रहा है। गौर वर्ण है, बड़ा देदीप्य अमान उनका भाल मंडल है। पुत्र को पहचान तो नहीं पाए, पर पास में जाकर के संवाद करना चाहा तो वो बालक अदृश्य हो गया। थोड़ी देर के बाद भगवती मां गंगा उस बालक को लेकर के प्रकट हुई और प्रसन्नता के साथ कहने लगी, हे राजन, हे राजर्षे, ये महर्षि वशिष्ठ से सांग वेद का अध्ययन करके आया है। इसने समग्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, पराक्रम में इंद्र के समान है। वेदान अधिजगे सांगान वशिष्ठा देश वीर्यवान, और कृतास्त्र परमेश्वासो देवराज समो युधि। ये युद्ध के क्षेत्र में देवराज इंद्र के जैसा सक्षम होगा। शुक्राचार्य जी महाराज से, बृहस्पति जी महाराज से, जमदग्नि नंदन परशुराम जी महाराज से इसने समग्र ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया है। आपका पुत्र सब शास्त्रों का ज्ञाता है, अमित तेजस्वी है, इस पुत्र को स्वीकार करो। शांतनु जी महाराज आज जीवन में प्रथम बार अपने आप को धन्य अनुभव कर रहे हैं, और सुनने में आता है जब पिता अपने पुत्र को अपने बराबर खड़े होते हुए देखता है और उसके कंधे अपने कंधे से बराबर दिखते हैं और या अथवा ऊंचे दिखते हैं, तो पिता को बड़ा गर्व होता है। मेरी फसल, अभी किसान
अपने गन्ने की खेती देखे और ऊंचे ऊंचे गन्ने के उन प्रसन्न होता है ना, बहुत अच्छी फसल है। और कदाचित संतति यदि संस्कारवान हो, आज्ञाकारिणी हो, यदि वो सन्मार्ग पर चलने वाले हों, तब तो पिता की प्रसन्नता का कहना ही क्या है। मनज पुत्र को लेकर के आए और सद्यः उनको देवव्रत नाम था अथवा गांगेय नाम था। उनको युवराज के पद पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे 4 वर्ष बीत गए। इन 4 वर्षों में देवव्रत अर्थात गंगा पुत्र के व्यवहार से प्रजा प्रसन्न है, राजा प्रसन्न है और राज्य की अमित कीर्ति बढ़ी है। उनकी शिष्टाचार से, उनके स्वभाव से, उनके शौर्य से पूरी की पूरी प्रजा में यह आश्वासन सबको प्राप्त हो गया कि हमारे होने वाले महाराज बहुत सुयोग्य हैं, प्रजा चहुमुखी विकास के पथ पर बढ़ेगी। एक दिन भ्रमण करने के लिए शांतनु जी महाराज गए यमुना की ओर, और एक अज्ञात सी किसी सुगंध से उनके मन को आकर्षित कर लिया। सुगंध ने मन को आकर्षित कर लिया, खिंचे चले गए बरवस। जहां से सुगंध निकलती थी वो मल्लाह की कन्या अर्थात सत्यवती, जिनको मत्स्यगंधा कहा जाता था, जिनको काली कहा जाता था, वो महर्षि पराशर के आशीष से योजनगंधा हो गई थी। उस गंध पर आकृष्ट होकर के महाराज ने प्रस्ताव कर दिया, देवी मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। माता सत्यवती ने कहा, भगवान ये निर्णय हम नहीं कर सकते, ये तो हमारे पिता के हाथ में है। भारतवर्ष की पुत्री का, कन्या का वैवाहिक जो निर्णय है वो कन्या के हाथ में नहीं होता, वो तो पिता निर्णय करे। इसलिए आप हमारे पिताजी के पास जाएं। आश्चर्य की बात यह है कि भगवती माँ गंगा के जैसी अनिंद्य सुंदरी पत्नी को पाने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई, और विवाह की अवस्था वाला पुत्र घर में बैठा है, देवव्रत, और शांतनु जी महाराज के स्वयं के मन में वृद्धावस्था में विवाह करने की भावना आ रही। संसार भर के प्राणियों के रोगों का शमन करने का सामर्थ्य रखने वाले राजर्षि शांतनु अपने हृदय का उपचार नहीं कर पा रहे हैं। न जाने क्या वृद्धावस्था में इसका परिणाम, बोले राजा होकर के, दाता होकर के याचक बनने की जैसी दशा आ गई। सत्यवती ने कहा मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए, मुझे स्वीकार है, पर स्वतंत्र रूप से हमको स्वीकार्य नहीं है। संसार जानता है इसका परिणाम क्या हुआ। कोई भी कार्य हो वो समय की सीमा में ही शोभा देता है, अच्छे परिणाम देता है। और आप समय बीतने पर भी अपने चांचल्य पर अंकुश न लगाएं, अपने मन पर संयम न कर पाए, तो उसका परिणाम फिर बहुत घातक होता है। इतिहास प्रमाण है। इसलिए जब हमारे बालक बड़े होने लग जाएं, जब बच्चों के विवाह हो जाएं, तो जो माता पिता हैं उनको थोड़ा संयमित रहना चाहिए, थोड़ा सात्विक रहना चाहिए, थोड़ा सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। फिर बन ठन करके रहने की जो प्रवृत्ति है उसको त्याग देना चाहिए। 50 साल के हो गए और भगवान तुम्हारे बालों को सफ़ेद किए जा रहा है, काल तुम्हारी बालों की कालिमा का हरण करके शुभ्रता दे रहा है, और आप जबरदस्ती फिर लेकर के काला रंग अपने खोपड़े को काला कर रहे हो। क्या भैया है? और इस मामले में मैयाओं को नहीं कह रहे भैया, मैयान ते कछु नहीं कह, मैयान को कछु कह के अपनी रोटी थोड़ी न छिनवानी है। अब हम कुछ कह देते हैं तो हमारे गुरुजी कहते हैं भैया इतनी गृहस्थी, ये जो महात्मा है ये गृहस्थी ने गरियावे भी है, रोटी उनते ही काम है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी किन्हीं महापुरुष के मुख से सुनी हुई बात कह रहे हैं। ये केशों की शुभ्रता प्राकृतिक रूप से कोई शिक्षा देती है, कोई संकेत करती है।
मध्य काल में, जीवन के आरंभिक काल में, किशोरावस्था में, यौवनावस्था में कदाचित आपके अवस्था के प्रभाव से कोई ऐसा व्यवहार हो जाए, ऐसी चेष्टाएं हो जाएं जो मर्यादा की सीमा का भी अतिक्रमण कर सकती हो कदाचित। तो कहते हैं बाल काले थे चल गया, बाल शुभ्र हो जाएं, श्वेत हो जाएं, तो आपके चिंतन में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपके भोजन में और आपके वेश विन्यास में भी सात्विकता, शुभ्रता आनी चाहिए। फिर ये जो सजावट है, जो दिखावट है, ये कम हो जानी चाहिए। अभी घर में बहू है और ससुर जी सजने की चेष्टा कर रहे हैं, सास अपनी बहू से भी अधिक गहरा श्रृंगार करने की चेष्टा कर रही हैं, तो फिर कैसे समझा पाओगे आप? इसलिए सावधान तो रहना ही चाहिए। महाराज राजर्षि शांतनु गए और निवेदन किया दासराज से, आपकी कन्या के साथ हम विवाह करना चाहते हैं। तो कन्या का पिता चाहे कितना भी आर्थिक दृष्टि से विपन्न और सामाजिक दृष्टि से अवर कोटि का हो, पर जैसे ही उसको अनुभव, जैसे महसूस होता है कि मैं कन्या का पिता हूं, तो बड़ा चौकन्ना हो जाता है। न जाने कितने कितने दूर तक के सपने अपने पुत्री के संबंध में देख लेता है। इन्होंने भी कह दिया महाराज एक शर्त पर विवाह होगा, यदि मेरी पुत्री का पुत्र राजा बने, मेरी पुत्री महाराज्ञी बने अर्थात मुख्य महिषी बने, तो विवाह कर दूंगा। मेरी पुत्री राजमहिषी बने और मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बने। इतना सुनते ही शांतनु के सपनों का महल ढह गया, अंदर से कांप गए। देवव्रत जैसा सुयोग्य पुत्र घर पर बैठा है, जिसको मैं युवराज के पद पर स्वीकार कर चुका हूं, और अब मैं कल ऐसा करूं तो ना हां करते बनता है। हां इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देवव्रत की योग्यता और सामर्थ्य उनकी आंखों के सामने है, और ना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सत्यवती के सुगंध से आकृष्ट मन विवश हो गया। उदास होकर के लौट आए। आज रात्रि को, सायंकाल को भोजन नहीं किया, मौन हो गए, उदास रहने लग गए, नींद नहीं आती। पिता की ये दशा देख करके देवव्रत बार बार आग्रह किया, पिताजी आप जिस सीमा में एक सत्पुत्र पूछ सकता है। तो पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात कही। मुझे लगता है भगवान करे प्रत्येक हिंदू महाराज शांतनु की इस बात को एज इट इज स्वीकार कर ले, ऐसे ही ऐसे स्वीकार कर ले, यद्यपि उसमें था तो उद्देश्य कुछ और। महाराज शांतनु ने कहा पुत्र तुम मेरे अकेले पुत्र हो, और जैसे मनुष्य की एकमात्र आंख हो और कदाचित वो आंख भी चली जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाए, एक पुत्र माने एक नेत्र के होने के जैसा है। एक आंख तो थी नहीं, एक बची थी, वो भी विदा हो जाए तो क्या होगा, अंधा हो जाएगा ना। ऐसे ही एकमात्र पुत्र का होना न होने के बराबर है। यद्यपि मैं जानता हूं तुम एक अकेले हजारों पुत्रों के बराबर हो, पर तुम सूरवीर हो, योद्धा हो, युद्ध प्रिय हो, और कदाचित कल को तुमको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे वंश का क्या होगा। ये नहीं कह रहे कि मुझे विवाह करना है, पर ये बात हिंदुओं की असंशयम त्वमेवैकः शतादपि वरस्सुतः, तुम सैकड़ों पुत्रों के बराबर हो, पर हे पुत्र धर्मशील व्यक्ति की दृष्टि में एक पुत्र का होना संतानहीनता के समान ही माना जाता है। एक आंख तथा एक पुत्र दोनों दुखदायी होते हैं। आंख के जाते ही जीवन व्यर्थ और पुत्र के जाते ही वंश नष्ट हो जाता है। अनपत्यता एक पुत्रत्वम इत्याहुः धर्मवादिनः, और चक्षुरेकंच पुत्रश्च अस्ति नास्ति च भारत, चक्षुर्नाशे तनोर्नाशः पुत्र नाशे कुलक्षयः। तो एक अकेले पुत्र इसलिए चिंतित रहता हूं। इसका मतलब विवाह हो जाए, दूसरे और अन्य पुत्र हो जाए तो अच्छा रहे। देवव्रत बड़े बुद्धिमान थे,
इसके बाद पिताजी के साथ में संवाद नहीं किया, परंतु मंत्री गणों से पूछा, सारथी से पूछा, पिताजी कहाँ गए थे। तो देवव्रत के व्यक्तित्व के सामने पूरा का पूरा समाज बहुत शिष्टाचार से उनके साथ व्यवहार करता है। सीधे सीधे कौन कहे महाराज तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापे में ये कुपथ पर मन आ गया है। जब देवव्रत ने बार बार मित्र भाव से सारथी और मंत्री, वृद्ध मंत्री से पूछा, तो वृद्ध मंत्री और सारथी ने कहा कि भगवान क्या बताएं, कहते संकोच आता है। महाराज का दासराज की कन्या दासेयी सत्यवती काली पर मन आ गया। अपने पिता की प्रसन्नता के लिए देवव्रत दासराज के घर गए, और जैसे सुना दासराज ने कि देवव्रत आए हैं, तो जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ, इनका व्यक्तित्व ऐसा विलक्षण था, इतना सम्मोहक था कि लोग इनकी उपस्थिति के गौरव से सम्मोहित हो जाते। दासराज उठ करके खड़े हो गए, अभिभूत हो गए। उचित आसन, जो शांतनु को अपनी शर्तों पर नचाते थे, वो देवव्रत के सामने बिल्कुल दीन के समान दासराज खड़े हो गए। जब तक गंगा पुत्र ने, जब तक देवव्रत ने कुछ कहा नहीं, कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, तब तक गौरव सुरक्षित रहा। पर जैसे ही कहा कि मैं आपकी कन्या का विवाह अपने पिता के निमित्त कराने के लिए आया हूं, तो ये शायद ऐसा लगता है सृष्टि के इतिहास की अनूठी घटना है। हमको ऐसा लगता है अपने पुत्र के निमित्त पुत्र वधू को खोजने तो शायद दुनिया में करोड़ों लोग गए होंगे, जा रहे होंगे, जाएंगे, पर सृष्टि के इतिहास की अनूठी घटना है कि एक पुत्र अपने पिता का विवाह कराने के लिए अपने पिता के निमित्त संभाव्यमान माता का हाथ मांगने के लिए गया हो। इससे पहले तो हमने कहीं सुना नहीं। दासराज से कहा कि मैं आपकी पुत्री को अपनी मां के रूप में वरण करने के लिए आया हूं, परंतु कन्या पितृत्वात्, कन्या का पिता होने की जो स्मृति और भावना है, वो उठ करके दासराज के मन का पिता जग गया। बोले महाराज, विवाह की अवस्था तो आपकी है। युवराज जो आप कहोगे, आप शक्तिशाली हैं, आप सुंदर भी हैं, आप स्वस्थ भी हैं, शूर भी हैं, सुबुद्ध भी हैं, पर क्या कहूं आपसे, जो आप कहोगे वो हमको मानना पड़ेगा। पर मैं कन्या का पिता भी हूं, एक शर्त पर मैं विवाह कर सकता हूं, यदि मेरी कन्या का पुत्र ही इस गद्दी का अधिकारी हो, राजा बने तो। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्षमा करना भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण है, जो कभी ऐसा होता देखा नहीं गया वो हुआ। महाराज भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन पर्यंत कभी राज्य गद्दी पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। तो दूसरी शर्त लगा दी दासराज ने, भगवान आपके वचनों पर हमको दृढ़ विश्वास है, पर आप बड़े तेजस्वी, बड़े शूरवीर हो, आपका विवाह होगा, आपके बच्चे भी आपके जैसे तेजस्वी और शूरवीर होंगे, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरी जो पुत्री है, उसके पुत्र उतने बलवान हो कि ना हो, और कदाचित तुम्हारे पुत्रों ने अगले अवसर पर अपना दावा ठोक दिया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये अधिक दूर तक की चिंता में डूबे अभागे लोग ना अपना भला कर पाते हैं और ना राष्ट्र का भला कर पाते हैं। मेरे बच्चे तो ठीक, पर मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा। आज की समग्र व्यवस्थाओं में प्राप्त सुखों का ठीक से उपभोग करने की योग्यता, क्षमता नहीं, पर आने वाले 10 वर्षों के बाद क्या होगा, ये चिंता में डूबे रहने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जो खेती सामने है उसकी चिंता नहीं है। देवव्रत जी महाराज ने परिस्थिति को भांपा, समझा और
और चाहे वशिष्ठ जी महाराज के साप का प्रभाव कहो, मनोवृत्ति में ये स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा, राजन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो इसके गर्भ से, सत्यवती के गर्भ से जन्मेगा वही राजा बनेगा, ये तो है ही। जाओ, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं, आजन्म अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अद्य प्रवृत्ति में दाशो ब्रह्मचर्यम भविष्यति अपुत्रस्यापि में लोकाः भविष्यन्त्य क्षया देवी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये पहली प्रतिज्ञा है, पर ये कोई प्रतिज्ञा बहुत बड़ी नहीं। वास्तविक प्रतिज्ञा तो ये है कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और इतना भी बोल दिया कि अपुत्र होने पर भी मेरे लिए अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। आज भी भीष्म पितामह का जैसे कोई सनातन धर्मावलंबी जो स्वाहा और स्वधा के मर्म को जानते हैं, अथवा उस मर्म को जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों के आचार्यों के संपर्क में रहते हैं, पितृतर्पण करते हैं, तो पितृतर्पण करने के साथ जलांजलि बाबा भीष्म को भी अर्पित करते हैं। व्याघ्रपद गोत्र, वो व्याघ्रपद गोत्र याद रखते हैं। अपना गोत्र भले ही भूल जाए, परंतु व्याघ्रपद गोत्र नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि पद्धति में पहले से व्याघ्रपद गोत्र लिखा है भीष्म का, श्लोक में आ जाता है। अपना तो पितरों से पूछना पड़ता है, पूर्वजों से पूछना पड़ता है, भाई क्या गोत्र है। पर गंगानंदन भीष्म का आज भी तर्पण होता है। और हमको दृढ़ विश्वास है, जब तक इस धरित्री पर भगवती माँ भागीरथी रहेंगी, जब तक इस धरित्री पर सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म रहेंगे, जब तक इस धरित्री पर सनातन के तत्वों को जानने वाले विप्र रहेंगे, तब तक बाबा भीष्म का तर्पण वैसे ही अक्षुण्ण रहेगा जैसे पितरों का तर्पण अक्षुण्ण रहता है। आकाशवाणी ने उसी समय कठोर प्रतिज्ञा को सुनकर के कहा, अयम भीष्म इति चाब्रुवन। अरे भाई, ये तो भीष्म है। बाबा भीष्म के जैसा ना तो धरती पर कोई पुत्र हुआ, और ना ही बाबा भीष्म के जैसा धरती पर कोई दूसरा शिष्य हुआ, और ना ही बाबा भीष्म के जैसा धरती पर दूसरा कोई भक्त हुआ। अभी हम कोई अतिशयोक्ति में बोल गए होंगे, पर माना कि दुनिया में सृष्टि बड़ी विलक्षण है, अनेकों संभावनाओं से भरी हुई दुनिया है। कोई भगवान का भक्त हुआ होगा भीष्म से भी बड़ा, पर भक्त होगा तो पुत्र अच्छा ना हो पाया होगा, और कदाचित भक्त भी और पुत्र भी दोनों अच्छे गुण किसी में आ गए हों तो शिष्य अच्छा न बन पाया होगा। पर बाबा भीष्म अकेले सृष्टि के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने गुरु को, अपने इष्ट को और अपने पिता को, तीनों को अपनी आराधनाओं से संतुष्ट किया है। ऐसे समग्र गुण एक व्यक्तित्व में मात्र कहीं घटित होते हैं तो बाबा भीष्म है। आज जब चारों ओर अपने अहंकार के आग में झुलसने वाले, अपने दुराग्रहों के पर्वत शिखरों पर चढ़ करके अपने पूज्य जनों का तिरस्कार करने वालों की भीड़ भरी है, विवाह के समय माता पिता के सामने अड़ करके खड़े हो जाते हैं बालक और बालिकाएं, बोले हमारी मर्जी चलेगी, हमारा निर्णय चलेगा, हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे। उस समय बाबा भीष्म और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। अपनी प्रसन्नताओं, अपनी तुच्छ प्रसन्नताओं को अपने पिता और अपनी माता और अपने कुल की प्रतिष्ठा के लिए, महाराज अपनी प्रतिष्ठा की तिलांजलि देने वालों की कमी हो गई। यही सनातन धर्म के पतन का एक बड़ा मोटा कारण है। एक समय विवाह आदि प्रसंगों में माता पिता निर्णय कर दिए, पुत्र और पुत्री अपने आप स्वीकार कर लेते थे, पिताजी ने जो किया ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि विवाह भी संपन्न हो गया और अभी तक दुल्हन का मुख नहीं देखा है। और आजकल के बालक अपनी समझ पर, अपने निर्णयों पर, अपनी आंखों पर, अपनी बुद्धि पर इतना दंभ भरते हैं कि देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। तुम क्या जान पाओगे, क्या देख पाओगे?
इस अवस्था में व्यक्ति देखता कुछ और, दिखता कुछ और है। सुनना कुछ और चाहता है, सुनने को मिलता कुछ और है, समझना कुछ और चाहिए और समझता कुछ और है। ये अवस्था का जो प्रभाव है ये यथार्थ का दर्शन नहीं करने देता। इसलिए माता पिता आपके सर्वतोभावेन हितैषी हैं, वो आपके कल्याण का चिंतन करने में सक्षम हैं। इसलिए हमारा तो निवेदन है आज की पीढ़ी से कि अपने माता पिता के निर्णय को अपने हित में अंगीकार करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जब सत्यवती के साथ में शांतनु जी महाराज का विवाह संपन्न हो गया तो शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और भीष्म को वरदान दिया, पुत्र तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा स्पर्श तब तक नहीं कर पाएगी जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारी इच्छा ना होगी। नते मृत्यु प्रभविता यावत जीवितुम इच्छसि और त्वत्तो हेनुज्ञाम संप्राप्य मृत्यु प्रभविता नघ। हे अनघ, हे निष्पाप, तुमने अपने पिता की अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सुखों की बलि दी है, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए अपने संकल्पों की, अपने स्वप्नों की, महाराज अपनी खुशियों की बलि देने वाला पुत्र क्या पा सकता है, ये जानना है तो शांतनु जी महाराज ने इच्छा मृत्यु होने का वरदान दे दिया। जब तक तुम न चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा स्पर्श न कर पाएगी। हम सब जितने भी लोग धार्मिक हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते तो अवश्य हैं, परंतु जितना झूठी हमारी प्रार्थनाएं हैं उतना झूठा तो शायद हमारे जीवन में कुछ और दिखाई नहीं देता। अगरबत्ती ली, दीपक जलाया, चित्र के अथवा भगवान के विग्रह के सामने अथवा मंदिर में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये किया और लौट करके घर आए, माँ को आंख दिखा रहे हैं, पिता को झिड़क रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? केवल शाब्दिक संबंध हैं हमारे भगवान के साथ, भावुक संबंध नहीं है। उन प्रार्थनाओं के शब्दों में जो सन्निहित भाव और अर्थ हैं उनका हमको बोध भी शायद नहीं आता है, ज्ञान भी नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, राजन, सत्यवती अर्थात जिनका नाम काली, काली इसलिए था कि रंग काला था, और मत्स्यगंधा नाम इसलिए था क्योंकि उनके शरीर से मछली के जैसी दुर्गंध आती थी, और सत्यवती इसलिए था कि ऐसे विषमतम वातावरण में भी सत्यवती के संस्कार न मरे। वो सत्यनिष्ठ थी, सत्य भाषण करती थी। महर्षि पराशर के अनुग्रह से वो योजनगंधा हो गई। चेदीराज उपरिचर वसु की पुत्री होने पर भी दासराज के घर, नाविक के घर पली, और मलिनतापूर्ण वातावरण होने पर भी उनके मन की जो सुगंध है, उनके जो दिव्य संस्कार हैं, वो नष्ट ना हो पाए। महारानी बनी सत्यवती तो चित्रांगद और विचित्र वीर ये दो पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि शांतनु वृद्ध हो गए थे लगभग, और शांतनु जी महाराज स्वर्गवासी हो गए, असमय में अतिशीघ्र स्वर्गवासी हो गए। चित्रांगद को राजा बनाया। एक दिन कुरुक्षेत्र की धरती पर चित्रांगद नामक किसी गंधर्वराज से विवाद हो गया, और विवाद का कारण बहुत छोटा, तेरा नाम क्या और तेरा नाम क्या। उसने मेरा चित्रांगद। मात्र झगड़ा इस बात पर हो गया, मैं चित्रांगद और मैं चित्रांगद। वो तेरा नाम नहीं हो सकता और तेरा नाम नहीं हो सकता, पहले मेरा पहले मेरा। इनको अपने होने का अभिमान, उनको अपने होने का अभिमान, पहले संवाद, फिर विवाद, फिर संघर्ष और फिर युद्ध। 3 वर्ष तक अनवरत। अभी 3 वर्ष तक लड़ाई चल रही है, भीष्म बीच में क्यों नहीं गए? बोले एक रथी युद्ध था, दोनों द्वंद्व युद्ध था, और अंत में
उस गंधर्वराज ने इस नरराज को मार दिया। छोटी अवस्था के विचित्र वीर्य को राजा बनाया गया, पर विचित्र वीर्य जी महाराज उतने कुशल नहीं थे जितने कुशल चित्रांगद थे। अब इनके विवाह की चिंता हुई। एक दिन पता चला काशीराज की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने जा रहा है। माता सत्यवती ने भीष्म से कहा, वत्स, अब तुम्हारा छोटा भाई राजा भी बन गया है, इसका परिवार बस जाना चाहिए, वंश परंपरा की इस बल्लरी पर कोई फूल खिलना चाहिए। तो बाबा भीष्म अकेले, एकदम अकेले, बूढ़े हो चुके थे, रथ लेकर के पहुंच गए स्वयंवर में। वृद्धा परम धर्मात्मा बलि पलित धारण। और जैसे ही स्वयंवर में पहुंचे तो युवावस्था के जितने राजकुमार वहां बैठे थे, सफेद बालों वाले बाबा भीष्म को, वृद्ध महात्मा को देख करके हंसी उड़ाने लग गए। भैया ये तो कहते थे हम तो जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहेंगे, कहो अब व्रत खंडित हो गया क्या? और कुछ मस्खरे टाइप के, कुछ व्यंग करने वाले, कुछ तीखा बोलने वाले, कुछ होते ही हैं। ब्रह्मचारी भीष्मो ही हसंति स्म नृपाधमाः, अधमाः नृपा हसंति स्म। क्या कहकर बोले ब्रह्मचारी, और बुढ़ापे में विवाह करने की। बाबा भीष्म कुछ समय तक तो इन अपशब्दों को सहन करते रहे। एक समय आया कि क्रोध के मारे तमतमा गए और समग्र राज समाज को ललकारते हुए कहा कि तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तो मैं अकेला वृद्ध भीष्म इन 3 कन्याओं का हरण करता हूँ, आओ आ जाओ, मेरा सामना करो। मैं बलि पलित वृद्ध हूँ। और ऐसा कहते हुए तीनों की तीनों राजकन्याओं को अपने रथ पर बिठा लिया। रथ मारो पिता कन्या। किसी ने, भद्र व्यक्ति ने कहा, रे महाराज ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा 8 प्रकार के विवाहों में क्षत्रियों के लिए ये विवाह सर्वोत्तम है। सारे के सारे समुपस्थित राज समाज को पराजित करके जो कन्या पाई जाती है क्षत्रिय के लिए, वो सर्वोत्तम मानी जाती है। ये माना है भूपाल समुदाय पूर्वोक्त अष्टविध विवाहों में सभी शास्त्रोक्त हैं, परंतु उस पर भी क्षत्रिय के लिए तो सर्वोत्तम है कि राजाओं को पराजित करके कन्या का हरण करे और हरण करके वरण करे। आप लोगों में शौर्य है तो मेरा रास्ता रोक लो। महाराज लड़ने के लिए आए भी शाल्व आदि भीष्म पर टूट पड़े शस्त्र लेकर के, पर जैसे करोड़ों सस और श्रृगाल किसी सिंह का सामना नहीं कर सकते, वैसे ही शाल्व आदि सभी राजा पराजित हो गए। 3 कन्याओं को लेकर के महाराज भीष्म हस्तिनापुर आ गए। और यहाँ से जब व्यक्ति पूरी शक्ति में, पूरी रौ में होता है, जब उसकी चलती है, तभी उससे कुछ ना कुछ असावधानियां हो जाती हैं। 3 कन्याओं का हरण करके भुजंगमिव पक्षीराट, भीष्म ने सबको ऐसे रौंद डाला जैसे पक्षीराट गरुड़ जी महाराज नागों को रौंद डालते हैं। जैसे सिंह हजारों नहीं लाखों लाखों श्रृगालों के मध्य से अपना बलिभाग ले जाता है। जब विवाह की वेला आई तो सबसे बड़ी कन्या थी अंबा और दूसरे नंबर की अंबिका, फिर अंबालिका। अंबा ने माता सत्यवती के माध्यम से बात बाबा भीष्म तक पहुंचाई, भगवान मैंने तो मानसिक रूप से शाल्व नरेश का वर्ण कर लिया। आप धर्मज्ञ हैं, आप सनातन संस्कृति की बालिकाओं के भावों का आदर करने वाले हैं। भारतवर्ष की पुत्री एक बार किसी का मन से वर्ण कर ले तो फिर दूसरे का वर्ण करना अनुचित माना जाता है। मैंने मेरा मन शाल्व नरेश को अर्पित कर दिया है। बाबा भीष्म ने माता से विचार विमर्श किया, उपस्थित धर्मज्ञ विद्वानों से विमर्श किया और बहुत उत्तम कोटि के वृद्ध विद्वानों के साथ में अंबा को विदा कर दिया कि जाओ तुम शाल्व के पास, रथ में बिठा करके। और अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्र वीर्य का विवाह कर दिया। अंबा वहाँ गई
इस आशा में कि मैं उनको स्वीकार करती हूँ, वो मेरा आदर करेंगे, मुझे अंगीकार करेंगे। पर साल्व नरेश अपनी पराजय से व्यथित भी थे और अपहृत कन्या के साथ में लौट करके विवाह करना अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप न मानते थे, इसलिए उन्होंने अम्बा को स्वीकार न किया। पिता के घर जाना चाहती नहीं, जिसको पति माना वो अंगीकार करता नहीं। लौट करके अब हस्तिनापुर आवे तो आए कैसे आए? उसने सोचा कि चलो शाल्व स्वीकार नहीं करते तो भीष्म ही स्वीकार कर लें, हरण करके लाएं। परंतु भीष्म की दृढ़ प्रतिज्ञा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो सुन, ये जो प्रसंग आता है, अम्बा सीधी पहुंच गई भगवान परशुराम के पास, प्रभु आपका शिष्य है, देखो ना। ऐसे कई लोग होते हैं बिना विचार के दूसरों को धन दे दें, ब्याज पर देना हो या ऐसे देना हो, और जब समय पर नहीं आए तो पत्रों से पूरी दुनिया को सूचित करें, पुलिस तक पहुंच जाएं, हाई कोर्ट जाना पड़े तो वहां भी पहुंच जाएं, भाई देखो मेरा पैसा दिलवाओ। अपनी समस्याओं का समाधान समाज से चाहे तो फिर लोग कह देते हैं साहब आपने हमसे पूछ के दिया था क्या? अम्बा ने भगवान परशुराम की शरण स्वीकार की और भगवान परशुराम बेचारे बहुत भोले, उन्होंने कहा चिंता मत करो, अब कोई स्त्री आकर के रो जाए, बालिका आकर के रो जाए, कोई भद्र व्यक्ति हो कि नहीं, हम प्रयत्न करेंगे, हम ऐसा बोलना भी ठीक है। उन्होंने कहा अरे भीष्म तो मेरा चेला है, तू चिंता मत कर, मैं बोल दूंगा। इस अभिमान में कि भीष्म मेरा शिष्य है, मेरी बात मान जाएगा, मेरी बात नहीं काटेगा, शरण में आई हुई अम्बा को आश्वस्त कर दिया और भीष्म को संदेश पहुंचाया। तो भीष्म ने कह दिया गुरुदेव आपकी सब आज्ञा स्वीकार्य है, आप कहो तो सर काट करके आपके चरणों में चढ़ा दूं, परंतु ये संभव नहीं है, मैं मेरी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उसका परिणाम हुआ कि बहुत भयंकर दोनों गुरु शिष्य में संघर्ष भी हुआ और अंत में भगवती माँ गंगा की कृपा से और अष्टवसुओं की कृपा से भगवान परशुराम के सामने भीष्म पितामह विजयी हुए कि नहीं हुए ये पता नहीं, परंतु भगवान परशुराम ने मान लिया कि नहीं ये अवध्य है, ये सामान्य नहीं है। भीष्म पितामह के सामने बाबा जो भगवान परशुराम हैं, ऐसे कौन कमजोर और कौन वीर है ये बात एक अलग है, ये विचार का विषय नहीं है। कहते हैं गुरु उस दिन बहुत प्रसन्न होता है जब उसका शिष्य योग्यतम होकर के गुरु को किसी विषय पर मौन होने के लिए विवश कर दे। गुरु को लग जाए नहीं मेरे ज्ञान की अपेक्षा मेरे शिष्य का ज्ञान अधिक हो गया, तो गुरु को हृदय में बड़ा आनंद होता है। और पिता को जिस दिन लग जाता है मेरी क्षमताओं से, मेरी योग्यताओं से और मेरे सामाजिक स्तर से भी बड़ा स्तर मेरे पुत्र का हो गया है, तो पिता बहुत प्रसन्न होता है। कहते दो ही लोग हारने पर प्रसन्न होते हैं, पिता पुत्र से पराजित होता है तो प्रसन्न हो जाता है, और गुरु शिष्य से पराजित होता है तो प्रसन्न हो जाता है। पर ये भी तब तक जब अपनी विजय का श्रेय शिष्य गुरु को दे तभी प्रसन्नता होती है। जब पुत्र अपनी विजय का श्रेय अपने पिता को दे, पूज्य पिताजी के चरणों की कृपा से मैं हूं, तो ही छाती बड़ी होती और कह दे कि नहीं क्या किया इन्होंने मेरे लिए, तो तब देखिए तब हृदय का क्या हाल होता है और मुख का क्या हाल होता है। कुछ अच्छा कर लिया और भीड़ में खड़े होकर के कह दे इन्होंने क्या किया है मेरे लिए, गुरुजी किस बात के गुरुजी है, मैंने तो यहाँ हाथ मारा, वहाँ मुंह मारा, वहाँ से पाया, यहाँ किया, तब गुरुजी को प्रसन्नता नहीं होगी। पिता को और गुरु को पराजित होने पर भी प्रसन्नता तभी होगी शायद जब उस विजय का श्रेय गुरु और पिता को शिष्य और पुत्र दे। सुनने में आता है कोई बालक
गरीब पिता ने, कृषक पिता ने कोई बालक पढ़ाया बढ़ाया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कर सकते थे किया, कलेक्टर बन गया पुत्र। एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर पुत्र बैठा और अचानक पिताजी गांव से चल कर के आए, देखो मेरा बेटा कैसा लगता है, कलेक्टर बन गया है। पिता पिता ही ठहरे। पुत्र ने सम्मान किया, आदर किया, कुर्सी पर बैठा था, उठ करके खड़ा भी हुआ, पिताजी को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। पिता बड़े प्रसन्न, बड़े गौरव से भरे, और पुत्र नीचे चरणों में बैठ गया उनके। उसने पूछा, बेटा इस धरती पर आज सबसे सौभाग्यशाली कौन व्यक्ति होगा? आज के दिन में इस दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा, कुछ पता है? तो पुत्र ने कहा, पिताजी मैं। क्यों? बोले मैं कलेक्टर बनाऊं। तो पिता के सपनों के अनुसार उत्तर नहीं आया, आशाओं के अनुसार उत्तर नहीं आया, तो उदास हो गए। उनको लगता था वो कहे कि पिताजी आप। पिता जब उदास हो गए तो पुत्र ने पूछा कि पिताजी आपने पूछा नहीं कि मैंने क्यों कहा मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं। पिता को थोड़ा सांस आया, थोड़ा साहस हुआ, पूछा कि कैसे? तो उसने कहा, पिताजी आपके जैसा पिता कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा हो और वो कलेक्टर अपने पिता के चरणों में बैठा हो और पिता का हाथ उसके सर पर हो, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली धरती पर और कौन होगा? तब जाके पिता को सांस आया कि मैं ही बड़ा हूं। ये पुत्र बड़ा नहीं हुआ, मैं ही बड़ा हो गया। ये बात भी हम इसलिए कह रहे हैं कि जब पुत्र अपनी सफलताओं का श्रेय अपने पिता को देगा, अपनी उपलब्धियों का मूल कारण अपने पिता के आशीष को मानेगा, तो पिता बहुत बड़े हो जाएंगे छोटे बन करके भी। जब शिष्य अपनी सफलताओं का, अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने आचार्य को, गुरु को देगा, तो गुरु और अधिक प्रसन्न होकर के आशीष देंगे। और जब अपनी उपलब्धियों का दंभ भर करके कहेगा मैं, तो कहीं ना कहीं घाटे में रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ उसके हाथ से फिसल जाएगा। इसलिए कभी कभी अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपनी कुल परंपरा को, अमुक महाराज को, अमुक संत को, अमुक तीर्थ को, अमुक मंदिर के देवता को श्रेय देने में बड़ा लाभ है। जब कोई व्यक्ति सफलतम होकर के कहता है कि उन भगवान की कृपा, उन गुरुजी की कृपा, उन पिताजी की कृपा, उसका लाभ ये है कि समाज आपकी प्रशंसा करता है, विनम्रता की प्रशंसा करता है और आपको आशीष मिलता है। इससे भी बड़ा लाभ ये है कि आपके मन में अहंकार का दैत्य नहीं पनप पाता। उस अहंकार के दैत्य को पनपने से न पनपने देने के लिए ये पद्धति सबसे उत्तम है कि अपनी सफलताओं का श्रेय अपने पूज्य जनों को दो, जिन्होंने आपको पालने पोसने में संघर्ष किया है। दुनिया का एक छोटा सा पौधा महावृक्ष बनता है तो अपने बल पर नहीं पनप सकता। न जाने कौन पानी सींच जाता है, न जाने कौन उसको पशुओं से बचाने के लिए कोई आवरण से ढक जाता है, कोई कांटों से ढकता है, कोई ट्री गार्ड से ढकता है, कोई पानी लगा जाता है। कितने संघर्ष करता है छोटा सा पौधा। पशु चर जाए, पैर तले रौंद जाए, कोई उखाड़ करके फेंक जाए, धूप उसको जला जाए। पर इस संघर्ष की यात्रा में अज्ञात साधक होते हैं जो उस पौधे को पालते पोसते हैं। इसलिए ज्ञाता अज्ञात उन पालन पोषण करने वाले अपने पिता के समान सभी शुभ चिंतकों को कभी सफल हो जाने पर विसारना नहीं चाहिए। उनका श्रेय उनको देना ही चाहिए। उसका फल ये होगा, तुम्हारी विनम्रता सिद्ध होगी तो समाज में प्रशंसा होगी और आपके चित्त में अहंकार का दैत्य नहीं पनपेगा, तो आप लंबी यात्रा तय कर पाओगे। और सही है, परिश्रम आपने किया है, दौड़े आप हो, लड़े आप हो, जीते आप हो। कह दो मैं,
तो मैं कहते ही आप एक स्नेहिल छाया से वंचित हो जाते हो, समाज में अभिमानी माने जाते हो, अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को देते हो, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आपको अहंकार घेर लेता है, सहानुभूति तो मिलती ही नहीं। इसलिए सफलताओं का श्रेय बड़ों को देना सीखना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज परशुराम जी महाराज भी अंत में मौन होकर के साधना में चले गए और अंबा ने तपस्या की, इस भीष्म से बदला लेना है। और उस बदले लेने के क्रम में सारा जीवन आग में तपस्या की, तो इसलिए हम आग कह रहे हैं, तपस्या कह सकते थे, तपस्या में नहीं जली, उससे अधिक प्रतिशोध की आग में जली। और प्रतिशोध की आग में जलने वाला तपस्या नहीं कर पाता, प्रतिशोध की आग में जलने वाला भक्ति नहीं कर पाता, प्रतिशोध की आग में जलने वाला शांति नहीं पाता। हाथ में माला अवश्य होगी, हाथ में भगवान शंकर को अर्पित करने के लिए सुगंधित पुष्प अवश्य होंगे, पर मेरा दृढ़ विश्वास है प्रतिशोध की आग में झुलसे हुए पुष्पों को भी भगवान मजबूरी में स्वीकार करते होंगे। प्रतिशोध की आग में जलते हुए व्यक्ति की साधना को, भजन को, तप को, जप को भगवान स्वीकार करना इसलिए करते होंगे। अंत में मर करके वो शिखंडी बनी। कैसे बनी शिखंडी? बोले द्रुपद जी महाराज चाहते थे पुत्र और हो गई पुत्री। फिर स्थाणु नाम के कोई यक्षराज थे, उन्होंने कृपा कर दी, फिर वो पुत्र रूप में फिर महारथी भी बन करके वो रहे। अंत में भीष्म उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की ओट लेकर के अर्जुन के द्वारा छोड़े हुए बाणों का बहाना मान करके संसार को छोड़ते हैं। तो ये कथा फिर होगी। महाराज गजब ये हो गया कि माता सत्यवती विधवा तो हो ही गई थी, शांतनु जी महाराज विदा हो गए, पर परिवार थोड़ा बढ़ रहा है, एक ही पुत्र रहा पर है, उसका विवाह हो गया। 7 वर्ष तक ये विवाह चला, परंतु अतिशय असंयम के कारण 7 वर्ष की अल्पावधि में विचित्र वीर्य को राजयक्ष्मा हो गया। राजयक्ष्मा माने क्या बोलते हैं उसको? राजयक्ष्मा को टीवी, आज की भाषा में ऐसा बोलते हैं। और वो असमय में काल कवलित हो गए। दासराज अपनी कन्या का विवाह करते समय कितनी लंबी दौड़ लगा रहा है, मेरी पुत्री का पुत्र, फिर उसके भी पुत्र, और ये सिंहासन, और पता कल का नहीं है। इस व्यर्थ की दुश्चिंता ने, इस व्यर्थ के मोह ने इस राष्ट्र को एक योग्यतम शासक प्राप्त होने से वंचित कर दिया। यदि कदाचित भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठे होते तो भारत का दृश्य परिदृश्य कुछ और होता, पर घटनाएं घट जाने के बाद ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, कहने का कोई अर्थ नहीं है। होना जो होता है वो होकर के रहता है। तुलसी बाबा की चौपाई बड़ी काम आती है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, और आपे आवे ताही बही ताही तहाँ ले जाए। हम वैसे ही वैसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं। किसी से जीवन में सुख मिलना होता है तो वैसे लोग तुम्हारे समीप आ जाते हैं या तुम उनके समीप पहुंच जाते हो। किन्हीं लोगों से, किन्हीं लोगों के माध्यम से आपके जीवन में दुख आना होता है तो वो बानक बनने लग जाते हैं, तुम उनके पास पहुंच जाते हो, वो तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। और मनुष्य के हाथ में केवल बचता है पछतावा। फिर अपना माथा कूटता है, क्यों आया इनके पास, क्यों आने दिया इनको अपने पास। पर ये सब पहले से फिक्स है। तुम तो केवल अभिनय करते जाओ। निर्माता निर्देशक ने संसार महानाट्यशाला के रंगमंच पर आपको अभिनय करने के लिए भेजा है। जब मुस्कराने के अवसर आए तो जी भर के पूरे मन से मुस्कराओ, और जब रोने के अवसर आए तो रो लो। अच्छा, कराह करके जियो या सराह करके जीना तो पड़ेगा ही।
किसी की ताकत नहीं है कि आप इस सृष्टि के समग्र विधान को बदल पाओ। जीना ही है। कभी कभी ऐसे भी पल आते हैं, ना कहते बनता है, ना सहते बनता है, और ना बिना कहे रहते बनता है, फिर भी जीना पड़ता है। और सबसे बढ़िया जीने का ढंग है प्रतिकूलता को पचा जाओ। और जितना हम कह रहे हैं, कहना सरल लग रहा है, उतना उन परिस्थितियों को पचाना बहुत कठिन होता है। फिर भी समाधान यही है। वृंदावन विहारी लाल की। अब तो महाराज पूरी प्रजा शोक में डूब गई। माता सरस्वती को वैधव्य का भार ढोते ढोते बहुत जल्दी से बुढ़ापे ने घेर लिया, और अब अपना पुत्र भी मर गया तो महाराज अंदर से टूट गई। चिंता करती वंश कैसे चलेगा। भीष्म से कहा, पुत्र अपनी व्यर्थ की प्रतिज्ञाओं को तोड़ो। ये व्यक्तिनिष्ठ जो प्रतिज्ञा हैं, इनको राष्ट्र हित में त्याग दो। भरी सभा में भीष्म ने कहा, माँ भले ही पृथ्वी गंध छोड़ दे और जल से रस तक तो विलग हो जाए, और भले ही प्रकाश को त्याग करके सूर्य मंदीभूत हो जाए, भले ही वायु में स्पर्श गुण ना रहे, और भले ही अग्नि शीतल हो जाए, पर मैं भीष्म अपनी प्रतिज्ञाओं का परित्याग नहीं कर सकता। त्यजेत च पृथ्वी गंधम आपश्च रसमात्मनः। परंतु माँ, मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। माता सत्यवती बड़ी दुश्चिंता में बैठी भीष्म से परामर्श करती है, पुत्र मार्ग बताओ, ये वंश कैसे बचे। भीष्म पितामह माता सत्यवती के साथ विचार विमर्श करते हैं। हमने एक बार पूज्य श्याम बाबा गुरु जी के मुख से ये बात सुनी थी कि माता सत्यवती नित्य बाबा भीष्म से कुछ न कुछ स्वाध्याय के रूप में ग्रंथ श्रवण करती। पढ़ने को तो कहीं हमको ये विषय मिला नहीं। कक्षा में ही कभी किसी प्रसंग में गुरुदेव ने सुनाया तो लोगों को ये भ्रम होने लगा, क्योंकि बाबा भीष्म की अवस्था और माता सत्यवती की अवस्था लगभग समान जैसी थी। ये समाज कितना भयावह चिंतन करता है, कितना विभत्स हो सकता है, इसलिए इसके जय जयकार पर भी बहुत ज़्यादा मुग्ध मत हो जाना। ये ताली बजाते भी देर नहीं लगाता और गाली बरसाते भी देर नहीं लगाता। धीरे धीरे चर्चा का विषय बनने लगा कि भीष्म नियमित रूप से नियत समय पर क्यों जाते हैं एकांत में। कई गुप्तचर पद्धति के लोग भी पीछे लग गए। एक दिन किसी ग्रंथ का श्रवण करते करते माता सत्यवती को आलस्य आ गया और उनका पैर बिस्तर से नीचे की ओर हो गया। तो हम तो सुनी सुनाई बात जैसे सुनी वही सुना रहे हैं। तो बाबा भीष्म ने पहले अपना वस्त्र लगाया, उसके ऊपर पुस्तक लगाई, फिर अपना वस्त्र लगाया और उसके आश्रय से माता के पैर को ऊपर कर दिया। तब लोगों की भ्रांतियां भग्न हुई कि भाई भीष्म के जैसा पवित्रात्मा कोई नहीं हो सकता। जिनको मातृबुद्धि से देखते हैं उनके तन का स्पर्श भी करने की वृत्ति इनके मन में नहीं है। पर संसार क्षमा किसी को नहीं करता, सावधानी सबको बरतने की आवश्यकता रहती है। जब बाबा भीष्म के जैसे ऐसे अप्रतिम व्यक्तित्व के ऊपर लोगों के मन में शंकाएं उठ सकती हैं, तो फिर किसी और को कोई क्या माफ करेगा, कोई क्या क्षमा करेगा। वृंदावन विहारी लाल की। उसी समय माता सत्यवती ने कहा कि भीष्म जी से, पुत्र तुमको तो सब ज्ञात है, क्या तुमसे छुपा है। मैं इस सृष्टि में दो महापुरुषों का नाम कानीन है। एक वेदव्यास जी महाराज को कानीन कहा जाता है, कर्ण को कानीन कहा जाता है। कानीनः बोले कन्यायाम एव यह जातः, कन्यायाम एव यो जातः। अर्थात
विवाह से पूर्व दो महापुरुषों का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ, वेदव्यास जी महाराज और कर्ण। इसलिए माता सत्यवती ने कहा कि वत्स, मेरे एक विलक्षण पुत्र है भगवत विभूति वेदव्यास, और महर्षि पराशर की कृपा से मुझको उस पुत्र की प्राप्ति हुई। यदि आप अनुमति दें तो क्या वेदव्यास का स्मरण करूं? भीष्म जी बड़े प्रसन्न हो गए, माँ समाधान हो गया। और जैसी अद्भुत बात यह है, जो लोग महर्षि पराशर के माध्यम से, माता सत्यवती के माध्यम से वेदव्यास के प्रादुर्भाव के प्रसंग को अपनी मानवीय सीमित सोच के दायरे में रख करके कुछ शंकास्पदीभूत होकर के विचारते हैं, वो ऐसे विलक्षण हैं। वेदव्यास जी महाराज की जन्म लिया और तपस्या करने वन में चले गए। यदि सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र होकर के जन्म लेते ही तप करने जा सकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वेदव्यास भी ऐसा ही करते हैं। और सत्यवती माता को इतनी सामान्य मत मानना। उसने महल राज भवन में बैठ करके पुत्र का स्मरण किया, प्रथम पुत्र का, वेदव्यास का। और जैसे ही स्मरण किया तो सहसा ऋचाओं के स्वर से दिशाएं गुंजित होने लग गईं। अनाग्रात अलक्षित ऐसी भिनी भिनी सुगंध से वातावरण सुरभित हो गया। और सहसा श्याम वर्ण के बाद प्यारे आकर्षक महर्षि हाथ में कमंडल, सजल कमंडल लिए और कुशाएं हाथ में लिए माता सत्यवती के ऊपर आकर के तीर्थ का जल छिड़का, वातावरण में जल का प्रोक्षण किया और कहा, माँ कैसे याद किया? तब मोबाइल नहीं चलते थे। हेलो, तो तुम्हारा फ़ोन उठ जाए तो समझ लेना तुम भी हलो और वो भी हलो, नहीं तो एक ही हलता रहता है, दूसरे को पता ही नहीं चलता। कैसा नेटवर्क रहा होगा, कैसा संचार का, संवाद का, संबंध का कैसा अनूठा अंतरंग भाव होगा। यहाँ राजभवन में बैठ कर के माता स्मरण करती और वेदव्यास जी महाराज अपना स्थान छोड़ करके आ जाते। इसलिए आदि भौतिक विज्ञान की अपेक्षा आदि दैविक और आदि दैविक विज्ञान की अपेक्षा आध्यात्मिक विज्ञान बहुत उत्कृष्ट है। आदि दैविक विज्ञान से किसी की क्षति नहीं हो सकती, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर आदि भौतिक विज्ञान एक सुख देता है, वो भी अल्प मात्रा में, और दुख देता है, क्लेश देता है अनंत अनंत। बड़ा सुख लगता है, डैम बन गया, नहर बन जाएंगी, बिजली बन जाएगी, पर शत्रु देश यदि डैम पर अटैक कर दे तो कितने गांव जाएंगे, कितने मनुष्य जाएंगे, कुछ पता है क्या? हमारे नारायण जी महाराज अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान, वो स्वयं भी मानते हैं और लोग भी मानते हैं। वो कहते हैं विज्ञान जो है वो गुड सर्वेंट है पर बैड मास्टर है। वही आप ही की बात को संक्षेप में कह दूं, अर्थात सेवक अच्छा है पर स्वामी बन जाए। ये जितने भी उपकरण हैं, सुख के साधन है, ये हमारे स्वामी ना बने, हम इनके गुलाम ना बने, हम इनके दास ना बने, ये हमारे नियंत्रण में रहें, हम इनके नियंत्रण में ना आए, तो विज्ञान अच्छा है। पर एसी के बिना अब नहीं जिया जाता, तो फिर हम गुलाम हो गए और वो मालिक हो गए। हमको कार चाहिए ही चाहिए, हमको मोबाइल के बिना जिया जाना संभव नहीं है, तो गुलाम हम हो गए, मोबाइल हमारा मालिक हो गया। इस संसार के उपकरणों को आप इतना महत्व और वरीयता दें कि उनके बिना जिया नहीं जाता, तो जिसके बिना आप जी नहीं सकते, आप उसके दास हैं, सेवक हैं, वशवर्ती हैं, गुलाम हैं, और वो आपका स्वामी है, मालिक है, नियंत्रक है। हमारे पवन जी ने कहा कि डॉक्टर साहब का निर्देश है 7 दिन तक आपको मोबाइल छूना नहीं। तो हमने कहा भाई ठीक है, आज से 7 दिन का संकल्प छोड़ दिया। इसमें हमारी महत्ता नहीं है, हमारे ऊपर जो शासन किया गया वो बहुत अच्छा रहा। तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान ना करे ऐसा भी दिन आएगा, डॉक्टर जैसे आजकल दवा देने के साथ में परहेज, कुपथ्य के निवारण की बात करते हैं, कल को डॉक्टर कहा करेंगे जिंदा रहना है तो महीने भर के लिए मोबाइल छोड़ दे,
हमारे साथ तो हो गया ना। आंखें ठीक करनी है तो मोबाइल छोड़ो। बताओ हम कितना मोबाइल चला पाते होंगे। सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोग मिलने आ गए, पूजा में बैठ गए, पढ़ने बैठ गए, प्रवचन करने लग गए, कितना चलाएगा कोई मोबाइल। पर हमारे जैसे लोगों को भी ये निर्देशन आने लगे कि ये करना है, तो उनका क्या होगा जो 24 घंटे में 28 घंटे मोबाइल चलाना चाहते हैं। 28 घंटे कैसे चलेगा? बोले 2 मोबाइल संग संग चल जाएंगे ना, जोड़ो। रात को सोते समय भी जिनके सपनों में मोबाइल चलता उनका क्या होगा। वृंदावन विहारी लाल की। परिस्वज्योच बाहुभ्याम। देखो माता का अधिकार, माने वेदव्यास जी महाराज भगवत विभूति हैं, लोक सिद्ध लोक प्रसिद्ध बड़ी उच्च अवस्था के महात्मा है, तो रहो अपने घर। पर माँ माँ है। तुम भले ही अपने कितने ही पवित्र आत्मा और लाखों लोग तुम्हारे भक्त हों सेवक हों धरे रहो, पर माँ माँ है। भगवती माँ सत्यवती ने परिस्वज्योच बाहुभ्याम अप्रस्रवई रव्य सिंचत ममोच बाष्पम दाशेयी पुत्रम दृष्ट्वा विरस्यतु चिरस्यतु। बहुत सुदीर्घ काल के बाद, क्या साहब जन्म के बाद पहली बार वेदव्यास जी को देखा है। इसलिए कस करके अपने पुत्र को अपने भुज पास में बांधा, हृदय से लगाया, अपने अपने स्नेहाश्रुओं से अभिषिंचित किया उनका मस्तिष्क। और बदले में वेदव्यास जी महाराज ने तीर्थों के जल से माँ का भी अभिषेक कर दिया। महर्षि किम बोले परिसिंचारताम तांग अदभि, और अभिवादन भी किया। कहते हैं एक तेलंग स्वामी जी श्री काशी में एक बड़े दिव्य महापुरुष हुए। तेलंग स्वामी बड़े प्रसिद्ध महात्मा, और ये सुना जाता है कि साक्षात सचल विश्वनाथ की मूर्ति माने जाते थे। भगवान विश्वनाथ हैं, ऐसी उनकी महिमा थी। 100 वर्ष के लगभग उनकी अवस्था हो गई तेलंग स्वामी की, और भगवत कृपा से जब वो 100 वर्ष के थे तब तक माता जी जीवित थी। हमने जिन महापुरुष से सुना, कहते माँ बहुत जराजीर्ण हो गई थी, बहुत दुर्बल सी हो गई थी। कभी कभी तेलंग स्वामी उनके दर्शन करने आते। तेलंग स्वामी थोड़े लंबे थे, तगड़े थे, और माँ थोड़ी वृद्ध हो गई और छोटे कद की। तो लोग कहते तेलंग स्वामी को भगवान आ रहे हैं। बोले अपनी भाषा में बोलती वो कि रहोगा भगवान तेरा, मेरा तो बेटा है। और इतनी बूढ़ी होने पर भी अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाना चाहती। माँ का ये जो अधिकार है, माँ का ये जो सुख है, इस संसार के समग्र सुख इसके सामने फीके हैं। और जब जब माँ के स्नेहिल छाया में व्यक्ति बैठता है ना, तब तब मुझे लगता है संसार की सर्वोत्तम उसको सुख की अनुभूति होती होगी। और जिस अभागे को माँ के आंचल की छाया में बैठ कर के सुख का अनुभव नहीं हुआ, वो मैंने अभागा शब्द प्रयोग कर ही दिया, अब क्या बच गया है। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज कुल पुरोहित बैठे, वेदव्यास जी बैठे, सत्यवती माँ बैठी, भीष्म बाबा बैठे। यहां संकेत में एक बात कही जा रही, जब कोई संत घर पर आए तो ये बात स्मरण में रहे, हमारे परंपरागत जो कुल पुरोहित हैं, यदि तुम्हारे पुण्यों से ये परंपरा जीवित है, उनको आमंत्रित अवश्य करना चाहिए, उनका सम्मान भी होना चाहिए। विचार विमर्श होने लगा, क्या करें। तो अनेक उदाहरण दिए गए कि किन किन परिस्थितियों में किस किस राजवंश की रक्षा इस पद्धति से हुई, देवर के माध्यम से, ऋषि के माध्यम से, आदि अनेक यहाँ पर आख्यान है, उन पर नहीं जाते। माता सत्यवती ने कहा, पुत्र केवल तुम्हारे हाथ में इस वंश की रक्षा है, और मैं माँ होने के कारण तुमको आदेश देती हूँ, तुमको ये करना चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है माँ, जो आपकी आज्ञा। बिना ही विचार किए शुभ, माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, बहुत विचार मत करो, मान लो।
अरे भाई 50% परिणाम अनुकूल आएगा और 50% प्रतिकूल आने की संभावना, मान लो। आज्ञा मानने के पुण्य से तुम वंचित नहीं रहोगे कभी, सफलता मिले या ना मिले, पर आज्ञा मानने का पुण्य तो तुम्हारा अपना हो गया ना। ऐसे ही आज्ञा नहीं मानी और सफलता भी नहीं मिली तो कहां जाओगे? सफलता तो मिली नहीं और आज्ञा न मानने का पाप सर पर लग गया। और कदाचित मान लीजिए कि आज्ञा मान ली और सफलता भी मिल गई, तो आपके जैसा सुखी कौन होगा धरती पर। इसलिए आचार्य की, गुरु की, माता पिता की आज्ञा को बिना विचार के मान लेने में ही हमारा कल्याण है। व्यास जी महाराज ने कहा कि माँ जो तुम आदेश देती हो उसमें संशोधन कर लो। जिस स्त्री से संतति चाही जाती है वो 1 वर्ष तक अखंड व्रत का पालन करके शुद्ध हो जाए। व्रतम चरेताम ते देव्यौ संवत्सरं यथा न्यायम, तब वो शुद्ध हो पाएंगी और तब मेरी कक्षा में प्रवेश कर पाएंगी। महर्षि व्यास कहते हैं 1 वर्ष तक अखंड व्रत का पालन करें, तब उनका चेतन शुद्ध होगा, देह शुद्ध होगा, और तब मेरे औरा माने आभा मंडल में प्रवेश करने की उनको योग्यता प्राप्त होगी। सत्यवती माँ ने कहा 1 वर्ष का समय नहीं है, अभी तो यहाँ डूबते हुए जहाज को आलंबन की आवश्यकता है। वेदव्यास जी ने कहा माँ आपका अति आग्रह है तो नहीं माम अव्रतो पेता उपेयात काचिदंगना, बिना व्रत से माने व्रत के बिना, अच्छा अर्थात व्रत से विशुद्ध हुए बिना कोई अंगना मेरी कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती। वेदव्यास जी महाराज की बात मान करके माता सत्यवती ने ये तो स्वीकार नहीं किया, पर दूसरा प्रकार अपनाया। अम्बा को अनेक अनेक उद्धरण दे करके कुल रक्षा के निमित्त समझाया। और मैं निवेदन करूं, बहुत सावधानी से सुनने का विषय है, ये बहुत हल्केपन में श्रवण करने का विषय नहीं है। वेदव्यास संकल्प सिद्ध महापुरुष माने केवल कोई संत महात्मा नहीं है, अपितु भगवान के अवतार हैं। ज्ञान कला से, ज्ञानांश से, ज्ञान रूप ज्ञानावतार भगवान के वेदव्यास जो सनातन के समुद्धार के लिए अवतरित हुए हैं, वो कोई सामान्य ऋषि महर्षि या महात्मा नहीं है। मनुष्य को ऋषियों के चरित्र में अपनी मानसिक अर्थात मानवीय बुद्धि के अनुसार विचार नहीं करना चाहिए। ऋषियों का चरित्र लोकोत्तर लोक कल्याणकारी होता है, इसलिए ऋषियों के चरित्र पर ही शंका नहीं करनी चाहिए कि मान ले कि भाई हमारी सीमित बुद्धि में ये विषय नहीं समाता, ये दैवीय विधान है, शंका नहीं करे। और कदाचित भगवान के अवतारों में तुम्हें कोई खोट दिखाई दे तो तुम्हारी बुद्धि का दोष है, वो लोक कल्याणकारी चरित्र में दोष नहीं हो सकता। महाराज वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि ठीक है माँ, यदि तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्र वधू उचित भाव से, पवित्र भाव से मेरे सामीप्य में आएगी, तो वेदव्यास जी महाराज समाधिस्थ होकर के बैठ गए। वेदव्यास जी महाराज का रंग थोड़ा काला था, थोड़ा क्या ठीक ठीक काला था, इसलिए उनको कृष्णद्वैपायन कहा जाता है। वेदव्यास जी महाराज के विषय में सोचा ही नहीं था माता अंबिका ने। जब माता सत्यवती ने प्रसंग रखा कि देवर आदि कोई, उसने सोचा कि भीष्मादिक होंगे शायद, ऐसा संकेत आता है। तो मन के अनुसार जो कल्पनाएं की थी, उन कल्पनाओं के अनुरूप व्यक्तित्व सामने नहीं है। बड़ी जो स्वरूप है, बिखरी हुई जटाएं, काला स्वरूप, तो भय के मारे माता अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ध्यान की अवस्था में महात्मा बैठे हैं और सम्मुख आके उनको आसीन होना है। उस स्वरूप को देख करके थोड़ा मन में अरुचि का भाव आ गया, आंखें बंद कर ली। लौट करके वेदव्यास जी महाराज ने कहा माँ 1000 हाथियों का 10,000 हाथियों का बल इस बालक में होगा, बड़ा अद्भुत होगा, राजर्षि सत्तम होगा, किंतु मैया ये माता के वैगुण्य के कारण अंधा होगा।
ये हैं महर्षि वेदव्यास, जो जन्म के समय संभाव्यमान संतति के भविष्य का उल्लेख कर रहे हैं। दूसरी माता जो अंबालिका थी वो आई तो वेदव्यास जी महाराज के स्वरूप का दर्शन करके पीली पड़ गई। वेदव्यास जी महाराज ने घोषणा कर दी, मां इसका पुत्र पांडु रोग से पीड़ित होगा, बड़ा धनुर्धर विश्व विजेता होगा। तीसरी बार सत्यवती माता ने पुनः प्रयत्न करने की बात कही तो अंबिका को समझाया। अंबिका स्वयं तो गई नहीं, अपनी धर्मशीला कोई साध्वी दासी थी जिसका संतों में बड़ा अनुराग था, वो गई। वो बड़ी श्रद्धा से वेदव्यास जी महाराज का अभिवादन करती और वेदव्यास जी महाराज ने कहा, माँ ये पुत्र तुम्हारा इस धरती का सबसे अधिक विद्वान सत्यनिष्ठ धर्मात्मा होगा, परंतु दासपुत्र होने के कारण राज्य का अधिकारी नहीं होगा। दासपुत्र कैसे हो गया वत्सीय? बोले दासी का पुत्र है, जिस अंबिका की तुम सोचती वो नहीं आए, दासी आई। इस सारे प्रकरण को इस रूप में समझें कि जैसे सुखदेव जी महाराज के जन्म के लिए मां की आवश्यकता नहीं है, जैसे द्रौपदी के जन्म के लिए किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं, यज्ञ कुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट हो सकते हैं। आज भी अनेक प्रकरणों में देखने में आता है कि आज जो नई नई पद्धतियां निकल रही हैं उसमें माता पिता के समागम की आवश्यकता नहीं और सृष्टि का कोई ना कोई प्रकार आ रहा है। इसलिए बहुत सावधानी से श्रवण करने का विषय है। अमोघ वीर अमोघ संकल्प महात्मा भगवान व्यास जी महाराज के संकल्प से अंबिका को धृतराष्ट्र की प्राप्ति हुई और अंबालिका को पांडु की प्राप्ति हुई और तीसरे पुत्र के रूप में विदुर जी का जन्म हुआ। वृंदावन विहारी लाल की। फिर वेदव्यास जी महाराज का ना अपना कोई स्वार्थ है, न अपनी कोई वासना है, आपत्ति काल कुल रक्षा और माता की आज्ञा। इसलिए व्यास जी महाराज के चरित्र पर कोई अन्यथा भाव नहीं लाना चाहिए। ये विदुर महर्षि मांडव्य के साप के कारण, अणिमांडव्य महर्षि के साप के कारण धर्मराज को यमराज को विदुर बन करके धरती पर आना पड़ा। ये प्रसंग अब भगवत कृपा से कल सुनावेंगे। आज यही वक्तव्य को विराम। श्रीमन नारायण 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 श्री